हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष इस पूरे महीने हम पितरों का तर्पण करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर उन्हें तर्पण भी करते हैं। क्या खास है पितृपक्ष मेले में? इस पूरे महीने में क्या होता है और पितृपक्ष किस तरीके से मनाया जाता है? क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? किस तरीके से अपने पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए? इन सारी चीज़ों पर हम आज बात करेंगे मोहन त्रिवेदी जी आचार्य से। वो हमें बताएंगे कि पितृपक्ष क्या खास होता है और किस तरीके से इस पूरे महीने हम अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पितृपक्ष का जो महीना है तो यह आपका आरंभ होता है आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि से और महालया यानी अमावस्या तक, यानी आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इसका विधान बतलाया गया है। तो पितृपक्ष क्या है, ये पितृपक्ष मेले की कहाँ से शुरुआत की गई और इसकी क्या महिमा है, क्या गरिमा है, इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने भक्तों को बताना चाहेंगे कि श्रद्धा इतम श्राद्धम। श्रद्धा मतलब जो भी आपके माता या फिर पिता अगर गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे पहले आपने कोई कुछ उनके लिए किया नहीं, लेकिन एक अंतिम मौका आपको मिलता है कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस करने की क्रिया को ही आप श्राद्ध कहते हैं। तो जो श्रद्धा से किया हुआ जो भी चीज़ है, तो श्राद्ध करने की महिमा हमारे सनातन धर्मों में बतलाया गया कि श्राद्ध करने से क्या फल प्राप्त होता है। और पितृपक्ष का जो महीना है, जो कि 15 दिनों की जो उत्तम तिथि मानी गई है, तो गया के बारे में हम चलेंगे, गया की कहानियों के बारे में भी चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बात आती है कि अगर देवता और पितर ये दोनों हमसे प्रसन्न होते तभी हम जीवन में अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, हमारे मन में कोई संदेह कि फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तो श्राद्ध करना बहुत ही जरूरी बताया गया है हमारे पुराणों में, हमारी कथाओं में। ऐसा वायु पुराण में कहा गया, गया प्राप्तम सुतम दृष्ट्वा पितृनामृतशो भवेत्। यानी जब आप गया नगरी में जाते हैं पितृ लोगों के लिए, तो जैसे ही आपके पूर्वज उन्हें आपको वहाँ देखते हैं तो वे लोग वहाँ उत्सव मनाने लगते हैं। तो ऐसा यह श्लोक में वर्णित है वायु पुराण में। तो गया क्या है, गया की क्या महिमा है, क्यों दूर दूर से विदेश से भी लोग आते हैं और गया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उन्हें भोजन याचन हर चीज़ का महत्व बतलाया गया कि क्या करने से क्या फल, क्या लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं जो कथा के बारे में कि आखिर गया को ही क्यों चुना गया है आखिर। तो कथाओं में ऐसा वर्णित किया गया, हमारा अंतःकर्म गीता प्रेस की बहुत ही सुंदर सी किताब है, पुस्तक है, तो वहाँ से हम ये कथाएं आती है और वर्णित किया गया कि गय नाम का एक असुर है जो कि बहुत ही धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है और भगवान विष्णु का परम भक्त था। ऐसे बहुत कम ही असुर ऐसे हुए हैं, कुछ गिने चुने ही ऐसे असुर हुए हैं जिन्हें भगवान विष्णु से प्रेम था, जो कि भगवान विष्णु के भक्त हैं, जैसे प्रहलाद हुए और गय नाम का जो असुर था। तो उसी तरह गय नाम का असुर की क्या महिमा बतलाएगी कि उन्होंने मतलब बहुत बड़े पर्वत पे जाके घोर तपस्या करते हैं भगवान विष्णु की, और वहाँ जाकर भगवान विष्णु का इतना तप करके उन्हें प्रसन्न करके एक आशीर्वाद प्राप्त करते हैं भगवान विष्णु से। वह आशीर्वाद क्या था कि कोई भी असुर, कोई भी व्यक्ति अगर मेरा स्पर्श करके अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो निश्चित ही स्वर्ग लोक को और जाएगा। तो ऐसी कथाओं में वर्णित किया गया। तो ऐसा क्यों, असुर लोग सभी को कष्ट देते थे, पीड़ा देते थे, दुख देते थे और आकर गए असुर के पास उससे छू लेते थे और स्वर्ग लोक की ओर चले जाते थे, जिससे देवताओं के लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया कि आखिर कर्मों के अनुसार सभी को फल मिलना चाहिए। तो कर्म भी वह दुराचारी कर रहे हैं और फिर उन्हें भोग भी स्वर्ग लोक का मिल रहा है। तो यही विचार करके जितने भी देवतागण थे वह ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव की आराधना करते हैं, उनके पास जाकर अपनी समस्याओं को बतलाते हैं। तब जो ब्रह्मदेव थे वह एक उपाय निकालते हैं कि कैसे आखिर गय असुर से हमें मुक्ति मिल सकती है, कैसे इसका संहार हो सकता है। तो अचानक ब्रह्मदेव गय असुर के पास जाकर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे असुर,
मुझे एक यज्ञ करना है, और जो यज्ञ करना है इसके लिए मुझे एक शरीर चाहिए और कोई ऐसा हमको नहीं मिल रहा है ना जिससे हम वो शरीर का उपयोग हम कर सकें। लेकिन भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पे बनी है और ऐसी हमारी दिव्य ज्योति आई है कि वह शरीर आपका हो सकता है, जिससे कि हम यह अनुष्ठान या भगवान विष्णु जी का यज्ञ कर सकते हैं। गया असुर जो थे वो तो भगवान की लीलाओं से बहुत अच्छे से जानते थे, भगवान के भक्त थे। कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, भगवान विष्णु का यज्ञ हमारे शरीर पे होगा तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो जो गया असुर थे वो लेट जाते हैं, तो जो लेटने की क्रिया होती है उनका सिर जो था वह उत्तर की ओर होता है और जो पाँव था वो दक्षिण की ओर होता है। और ऐसा कहा गया कि 90 मीलों तक वो जो गया क्षेत्र है वहाँ तक जो गया असुर का उसका पैर हाथ सब सारी भुजाएं वहाँ तक उसकी थी, जिससे और जब गया असुर जब लेटे तो उनका जो शरीर था वो अस्थिर ही नहीं हो पा रहा था, शरीर में हलचल हो जा रहा था, जिससे ब्रह्मदेव जो कार्य करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहा था। तब भगवान जो ब्रह्मा है वह विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं और विष्णु भगवान आते हैं और गदाधारी विष्णु गया असुर के छाती पे अपना पैर रखते हैं, गदा से उसकी भुजाओं को नष्ट करते हैं और तब उसका शरीर अस्थिर होता है और वहीं गया असुर का संहार होता है। और फिर ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान ये दोनों के आशीर्वाद की प्राप्ति वहाँ होती है। और ऐसा माना है कि जो भी व्यक्ति अगर बहुत तरह का दुराचारी है, दुष्ट है, पीड़ित है, फिर भी अगर गया में उसकी तर्पण किया जाए, उसके नाम से श्राद्ध किया जाए तो निश्चित ही उसकी मुक्ति उसे मिलेगी। तो गया क्षेत्र का इसीलिए इतना महत्वता बतलाया गया और दूर दूर से लोग आते हैं। किसी का अगर काल मृत्यु हो गया है तो वहाँ जाकर अपने देव तर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, जिससे कि उन्हें मुक्ति की ओर, उन्हें गति की ओर, मोक्ष की ओर उन्हें एक रास्ता बनाया जा सकता है। आचार्य जी, पितृपक्ष का जो माह होता है और उसमें बहुत सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं। अगर आप पितरों का तर्पण भी करते हैं उसमें भी बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जो वर्जित होते हैं इस पितृपक्ष माह में, तो वो क्या है और किस तरीके से अपने पितरों का तर्पण करें और क्या सावधानियां बरतें? आखिर जो पितृपक्ष का जो दिन बनाया गया, क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम अपने पितर लोग के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक भगवान इस तरह से बनाए हुए हैं कि देवता और पितर, तो देवता की पूजा तो हम प्रत्येक दिन कर ही रहे हैं, तो पितरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी महिमा पितृपक्ष के दिनों में बतलाई गई। तो ऐसा बताया गया कि जिस दिन आपके पिता या फिर आपके अभिभावक हैं उनका देहांत जिस तिथि को होता है उस तिथि को आपको उनके नाम से तर्पण करने की महत्वता बतलाई गई। तो जिसमें जैसे कोई आदमी हमारे यहाँ मर जाते हैं तो जैसे कैसे 10 दिन तक हम लोग एक मतलब कि शैम्पू नहीं लगाना है, साबुन नहीं लगाना है, तेल नहीं लगाना है, तो उसी तरह का क्रिया इसमें भी 15 दिन आपको करना चाहिए। अगर आप अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनके नाम से तर्पण करना चाहते हैं, जिसका वर्णन हमारे रामचरितमानस में व्याख्या की गई कि जो भरत थे उन्होंने दशरथ जी का श्राद्ध किया और राम जी भी, सीता जी आते हैं और अक्षय वट यानी सीता कुंड जहाँ पे है फल्गु नदी के पास, वहाँ भगवान दशरथ का वो लोग श्राद्ध करते हैं, जिसकी महिमा भी अनेक कथाएं वर्णित की गई, जिसमें ब्राह्मण देवता को श्राप मिलता है कि आप को कितना भी धन अगर मिलेगा तो आप दरिद्र रहिएगा। गौ को मिलता है श्राप कि कलयुग में तुम्हें विष्टा यानी जो मल है उसका तुम्हें खाना पड़ेगा, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आसपास में कि वही चीज़ हो रहा है। और फल्गु नदी को भी श्राप मिलता है कि कलयुग में तुम सूख जाओगे। तो सीता माता, वहाँ भी एक प्रसंग आता है माता सीता और दशरथ का, जिसमें भगवान राम जाते हैं कुछ सामग्री लाने ताकि पिताजी का हम श्राद्ध करेंगे, उन्हें तर्पण करेंगे। लेकिन ब्राह्मणों तो सीता माता को कुछ प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उनके पितर लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भूखे हैं। सीता माता कहती हैं कि ठीक है, हम बालू से ही आपका श्राद्ध कर देते हैं। तो बालू से ही उन्हें श्राद्ध करके भगवान जो दशरथ है वे प्रसन्न हो जाते हैं, उनका पेट भर जाता है। राम जी आते हैं और तब ब्राह्मण लोग सोचते हैं कि माता सीता तो ऐसे ही हो गया, कुछ दान द्रव्य दक्षिणा हम लोग को प्राप्त ही नहीं हुआ। गौ भी यही विचार करिए कि राजा बा हैं तो सब कुछ प्राप्त होगा।
तो सभी लोग उन्हें झूठ कह देते हैं कि नहीं, सीता माता ने नहीं किया है। दशरथ जी आते हैं और इसी प्रसंग से ये जो श्राप वाली जो व्यथा आई इसमें आई। तो हमारे पौराणिक कथाओं में भी इसका बहुत उद्देश्य है और बहुत महत्वता बतलाई गई। यहाँ तक कि भगवान राम ने भी अपने पिता के लिए श्राद्ध किया है। तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, तो हमें भी निश्चित ही अपने पूर्वजों के लिए अगर हम उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी मुक्ति से अगर हमें गति प्रदान हो सकती है, हमारे जीवन में अनुकूलता आ सकती है, तो हमें निश्चित ही उनके लिए तर्पण श्राद्ध करना ही चाहिए। और जो भी ऐसा चीज़ जो कि हम ना कर सके तो सात्विक होकर आपको करना है, यानी एकदम सात्विक होकर आप पितृ जो तर्पण है जो भगवान पितरों लोग के लिए जो बनाए हैं उसका आप लोग आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और अपने पितरों के लिए कुछ समय उनके लिए भी आप दीजिए। और तिलांजलि यानी तर्पण देना है तो तर्पण में क्या करना है, गंगा जल, तिल और कुशा। कुशा का महत्व कलयुग में सोने के समान बतलाया गया है। तो यही तीनों से अपने ऋषि मुनि के लिए तर्पण कीजिए, अपने पुरोहित के लिए आप तर्पण कर सकते हैं। आपका जो सेवक है अगर वो भी अगर मर गया है तो हमारे पुराणों में बताया गया कि आप उसके लिए भी तर्पण कर सकते हैं। आपके सहपाठी, मित्र और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, भ्राता हैं, सब के लिए तर्पण का विधान बतलाया गया है, जो कि ब्राह्मणों लोग के सामंजस्य में आप कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपको इस 15 दिनों में आपको प्राप्ति हो सकती है। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में क्या क्या सावधानियां बरतें, किस तरह अपने पितरों को प्रसन्न करें, किस तरह अपने पितरों को श्राद्ध करें, किस तरह उनका तर्पण करें, ये सारी बातें हमें भी आचार्य जी ने बताई और निश्चित रूप से हमें लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी कि इस पितृपक्ष माह में किस तरीके से अपने पितरों को याद करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।